चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग रीजनिंग के अगले प्रेस्टिक सेट पार्ट 2 पर। इसके पहले वाले जो है यूपी पुलिस रीजनिंग री एग्ज़ाम जो है होने वाला है, उसका जो है प्रेस्टिक सेट रीजनिंग का यदि आपने नहीं देखा है पार्ट 1 तो जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कवर किया। ठीक है, ये जो है पार्ट 2 है, इसमें भी आप लोगों को यहाँ पे 15 ठो रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा। जिस प्रकार आप लोगों ने प्रश्न जो है परीक्षा में देखा होगा, उसी टाइप के प्रश्न जो है यहाँ पे कराए जाएंगे, जो कि 100% है, जो कि आपके एग्जाम में वही आने वाला है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं जिस प्रकार जो पेपर हुआ है उसी के आधार पे ये रीजनिंग का प्रेस्टिक सेट आपके लिए लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग रीजनिंग के इन प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, इसके बदले यहाँ पे अनुपात में। ठीक है, तो इसके बदले यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद से 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था, तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। और अगला प्रश्न कह रहा है कि LM और यहाँ पे दिया गया है QRVW, तो अगला पद यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो है इन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले आइए आज का जो है यहाँ पे आपका पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आपने अब तक हमारा रीजनिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा जितने भी आपके दोस्त हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है। किसी कोड भाषा में यदि MEANT मेंट को यहाँ पे लिखा गया है PHVQW के रूप में, तो को यहाँ पे उसी कुट भाषा में जो है आपको LASER को जो है हम लोग क्या लिखेंगे, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे कि यहाँ पे जो है यम से यहाँ पे लिखा है P, ई से लिखा है H और ए से लिखा है V, एन से लिखा है Q, टी से लिखा है W। ये किस प्रकार लिखा है, ये थोड़ा सा आपको लॉजिक जो है समझना होगा। उसके बाद से जो है आगे के प्रश्नों को हम लोग जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग किस प्रकार यहाँ पे देखिए यम का कोड जो है आप लोगों को मालूम होगा 13 होगा। पी का कोड कितना होता है 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना जोड़ा गया है 3 प्लस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे ई का कोड होता है 5 और यहाँ पे एच का कोड होता है 8। कितना प्लस किया गया है, यहाँ पे भी प्लस का 3 किया गया है। ए का कोड होता है 1 और भी का कोड कितना होता है, भी जो होता है 22 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ए का कोड जो है लिखा गया है 1 से सीधा कितना ऐड किया है 22। अगर माइनस करेंगे तो इसको लिखेंगे 27 में से कितना जाएगा 5 माइनस कर सकते हैं तो आ जाएगा आपका 22। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे लिखा है यन का कोड होता है आपका 14। ठीक है, एन का कोड होता है 14 का लिखा गया है क्यू, तो 17। यहाँ पे भी 3 जोड़ा गया है और टी का कोड होता है 20 से डब्ल्यू होता है आपका 23। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 जोड़ा गया है। केवल जो है ए वाला छोड़कर, यहाँ पे बीच वाले के छोड़कर सभी में कितना जोड़ा गया है 3। ठीक है, 3 हम लोग भी जोड़ देंगे। यहाँ पे यल होता है आपका मालूम होगा 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 का क्या होता है कोड ओ होता है। ठीक है, ए होता है कितना 1, इसमें 3 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 4 का कोड होता है डी, यानी OD। ठीक है, उसके बाद से आप आ जाइए, आपका 2 ठो मिल गया है OD। ठीक है, तो यहाँ पे सी लिखा है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है चेक करते हैं। यस लिखा है, यस जो है यहाँ पे देखिए बीच में है। ठीक है, तो इसको पहले रहने दीजिए। यहाँ पे ई लिखा है 5 में 3 जोड़ दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 पे कौन आता है यच आता है। यहाँ पे तो इस वाले बीच को छोड़िए अभी। ठीक है, आर होता है 18 में 3 जोड़िएगा 21 पे होता है यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या क्या होना चाहिए, OPHU, OPHV लिखा है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे OPHU, OD लिखा है YHU। अब बचा हुआ यस का कोड हम लोग यहाँ से देखेंगे कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो यस का होता कितना है, तो यस का होता है आपका 19। ठीक है, 19 होता है यस का। और इसमें से जब हम लोग क्या करेंगे, क्या किए थे 5 माइनस किए थे, तो 19 में से 5 जाएगा आपका 14 पे क्या होता है यन होता है, जबकि लिखा गया है यम, यहाँ पे लिखा गया है यन, तो ये जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका चौथा। ठीक है, चौथा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। बीच वाले में से हम लोगों ने क्या किया था माइनस का 5, बाकी सब में 3 जोड़ा था। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है। कह रहा है किसी श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, इस श्रृंखला में जो है आपको अगला जो पद है यहाँ पे वो जो है आपको बताना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझिएगा। यहाँ पे देखिए 10 से लिखा गया है 35, 35 से लिखा गया है 60, 60 से लिखा गया है 85 और 85 से लिखा गया है 110। यानी हमको तो दिखाई दे रहा है कि ये वैल्यू जो है बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है बढ़ता हुआ क्रम जो है हमको दिखाई दे रहा है। तो देखिए हमेशा दो ही कंडीशन में जो है वैल्यू बढ़ता है, या तो जोड़ने पर या तो गुणा करने पर। ठीक है, यही दो कंडीशन होता है जिसमें वैल्यू को हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वो देखिए यहाँ पे काम हम लोग वही कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे अगर तो यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा, अगर जोड़ने पर पहले चलते हैं तो 25 जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा तो 25 जोड़ेंगे और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे भी 25 जोड़ेंगे और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे भी 25 जोड़ा गया है। अब आपको समझ में आ गया कि ये श्रृंखला जो बनाया गया है ये 25-25 जोड़ कर बनाया गया है। तो हम भी यहाँ पे 25 जोड़ देंगे 110 में। ठीक है, तो 110 में जब हम 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 135। 135 जो है आपका राइट उत्तर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर चौथा में दिया गया है। ठीक है, तो चौथा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न ये आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके समकोण त्रिभुजों की संख्या जो है आपको बतानी है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग फिगर में आइए और समकोण त्रिभुज देखिए बनता किस प्रकार है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ पे जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रकार के यहाँ पे कितने जो है आपको बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक जो है वर्ग को हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से आपका बनेगा 90 डिग्री, फिर यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनेगा, 2 हो जाएगा इसमें बड़ा वाला में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और वर्ग बनेगा इसमें, तो यहाँ पे भी एक बनेगा और यहाँ पे भी एक, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 4 और यहाँ पे भी टोटल उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा तो इसमें भी हो जाएगा 4। ठीक है, 4 4 जो हो गया आपका 8 हो गया। लेकिन इसमें देखिए इस वर्ग में केवल 2 बनेगा, तो 8 2 कितना हो गया 10। इसमें समकोण त्रिभुजों की संख्या कितनी है 10। 10 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है इसमें। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिएगा। प्रथम जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुरूप प्रश्न चिन्ह को दिए गए उचित विकल्प के साथ बदलें। ठीक है, जो पहला से दूसरा का जो है बनाया गया है, पुअर का लिखा गया है यहाँ पे रिच। ठीक है, पुअर का मतलब होता है गरीब। ठीक है, यहाँ पे पुअर का मतलब होता है गरीब। ठीक है, यहाँ पे जो है पुअर का मतलब क्या होता है गरीब। ठीक है, और यहाँ पे रिच का मतलब होता है धनी। ठीक है, तो अब देखिए ये गरीब का उल्टा लिखा गया है। ठीक है, वही काम हम लोग यहाँ पे अपलोड मतलब होता है क्या, किसी को हम लोग कहीं पे जो है स्थान दे देते हैं, अपलोड कर देते हैं। तो उसका जो है उल्टा क्या होगा, तो अपलोड का उल्टा होता है डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड मतलब हम खुद लेते हैं कहीं से कुछ को, अपने समझ सकते हैं मोबाइल में किसी को डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में, तो उसको बोलते हैं डाउनलोड। अपलोड करने का मतलब होता है जैसे में हम लोग पिक्चर अपना फ़ोटो फेसबुक को अपलोड करते हैं, तो फेसबुक को अपना जो है फ़ोटो देते हैं। आप फेसबुक से अपना फ़ोटो अगर डाउनलोड करेंगे चाहे किसी का भी, तो उसको डाउनलोड बोल देंगे। ठीक है, तो उसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई छवि में दर्शाए गए अनुसार पासे की प्रत्येक सतह को 6 फलकों में जो है आपको दर्शाया गया है। तो एल के जो है विपरीत साइड का जो है अक्ष जो है आपको बताना है। एल का विपरीत इसमें मतलब आपको बता देना है कि एल का विपरीत क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि इस दोनों पासों में जो है आपको कौन सा जो है कॉमन लग रहा है। ठीक है, आज के बाद से पासे का जो है कभी भी आप लोग प्रश्न गलती नहीं करेंगे, ये 100% गारंटी है कि आज के बाद से पासा आप लोग 100% सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इन दोनों पासों में ऐसा वर्ड आपको चुनना है जो दोनों में आपको दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो हमें दिखाई दिया यहाँ पे भी यल है और यहाँ पे भी यल है। ठीक है, दोनों में यल है। तो अब जो है आपको इससे जो है आपको दाहिने साइड चलेंगे, इसके दाहिने जाएंगे तो आई हो गया, और यहाँ से जब इसके दाहिने जाएंगे तो जे हो जाएगा। इसका हम मतलब निकालेंगे कि जे का विपरीत हो जाएगा आई
और यहाँ पे इसके आगे आएंगे तो के का जो है इससे आगे आएंगे तो यच हो जाएगा, यानी यच का विपरीत हो जाएगा के। ठीक है, तो यच का उल्टा कौन होगा, यच का उल्टा के हो जाएगा यहाँ पे, और आई का उल्टा जे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पूछा गया है कि इसका हमसे यल का उल्टा, जो कि इसमें यल से यल का नहीं दिया गया, यल का उल्टा क्या हो जाएगा, तो बचा हुआ आपके पास क्या है, जी। अगर यच नहीं होगा, जे नहीं होगा, आई नहीं होगा, तो आपका इसका मतलब हो गया कि इसके जो है दोनों के अंदर कौन छिपा हुआ है, यच जी छिपा हुआ है। ठीक है, तो जी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या जो है आपको बतानी है। ठीक है, इस श्रृंखला का अगला पद जो है आपको बताना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है 60, 60 से हम देखते हैं 58 किस प्रकार होगा, तो कम किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे तो 55 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 47 हो गया, यानी वैल्यू जो है हमको दिखाई दे रहा है कि घटता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, कितना घटा हुआ है, पहली बार 2 घटा, और दूसरी बार आपका 3 घटा, चौथी बार यहाँ पे आपका 55 में से 50 होने का मतलब हो गया 5 घट गया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आपका कितना घट गया, -7 हो गया। ठीक है, -7 हो गया, यानी देखिए -2 किया, 3 किया, 5 किया, 7 किया, इसका मतलब देखिए 2 3 5 7, ये होता है आपका अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो देखिए इसके बाद से होता है आपका 11 अभाज्य संख्या, तो 11 माइनस करेंगे, 9 मत कर दीजिएगा क्योंकि वो होता है आपका भाज्य संख्या। ठीक है, तो 43 में से आपका 11 घटाएंगे, आपका हो जाएगा 32। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आपको 32 दिखाई देगा किस वाले ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं। ठीक है, सीधी रेखाओं की संख्या जो है आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए सीधी रेखा यहाँ से गिन लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे आप आइएगा तो 10। अब देखिए 10 के अलावा आपके पास यहाँ पे देखिएगा 10 के अलावा आप लोग यहाँ पे 10 के अलावा आपके पास 11 और यहाँ पे 12। ठीक है, तो 12 जो है आपके 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सीधी रेखा नहीं है, ना ही ये है। ठीक है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ये जो है वक्र हो जाएगा, तिरछी रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से काउंट कर लिए होंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न कह रहा है प्रथम जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुरूप प्रश्न चिन्ह को दिए गए उचित विकल्प के साथ आपको जो है बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है इंस्टॉल। इंस्टॉल का मतलब होता है किसी जो है ऐप को हम अपने मोबाइल में रखते हैं। अनइंस्टॉल का मतलब होता है जो हमारे मोबाइल में ऐप है उसको उड़ा देते हैं। ठीक है, अनइंस्टॉल का मतलब होता है उसको हम लोग अपने मोबाइल से हटा देते हैं। ठीक है, और इंस्टॉल का मतलब है अपने मोबाइल में रखते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं। ठीक है, अब देखिए बाई मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हम खरीदते हैं, अपने पास लेते हैं, तो उसका उल्टा, इसका उल्टा हम लोग क्या होगा, क्योंकि इंस्टॉल का उल्टा जो है, इंस्टॉल का उल्टा इंस्टॉल का उल्टा अनइंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो बाई का उल्टा क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। ठीक है, सेल जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। खरीदना का उल्टा क्या होता है, बेचना। ठीक है, बेचना का इंग्लिश होता है सेल, तो सेल जो है अपना आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोगों ने अच्छे तरीके से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि प्रथम जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुरूप प्रश्न चिन्ह को दिए गए उचित विकल्प के साथ जो है आपको बदलना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लिखा गया है 59,713 को जो है 799। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो अगर इसका देखेंगे तो बहुत कम जो है वैल्यू इसका लिख रहा है। ठीक है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे, क्यू करेंगे, तो ये वाला वैल्यू हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक अगर हम देखेंगे, दूसरा लॉजिक जो है देखेंगे तो क्या हो सकता है इसका लॉजिक, ये हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि लॉजिक इसका क्या मिलेगा। अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर 5 और 9, 5 प्लस का 9 अगर कर देते हैं, प्लस का 7 कर देते हैं, और प्लस का 1 कर देते हैं, और प्लस का 3, तो देखिए कितना है, 9 5 14 7
14 7 21, 1 22, 22 3 कितना हो गया आपका 25 हो गया। ठीक है, सभी को जोड़ने पर कितना आया 25। अब देखिए वही काम हम लोग इधर करेंगे, 7 + 9 + 9, 9 9 18 और 7 कितना हो गया 25। यानी कि अब आपको पता चल गया कि इधर वाले वैल्यू को जोड़कर इधर वाले हमको लाना है। ठीक है, तो वही काम करेंगे, इसको जोड़ेंगे 1 + 3 + 0 + 6 + यहाँ पे 9, 9 6 15 और 3 18, 1 19 आया। ठीक है, अब किसको जोड़ने पर आपको 19 आ रहा है ये आपको देख लेना है। ठीक है, तो 8 2 10 और 3 13, ये तो नहीं होगा 19। 9 और 7, 9 और 7 16 3 19, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है 100% राइट होगा। यहाँ पे 379 को जोड़िएगा 3 + 7 + 9, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 19, जो कि आपका 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको बनाना था, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये क्लास डेली जो है आपको सुबह में 6 AM पर जो है प्रोवाइड होगा सुबह का। ठीक है, और डेली शाम को एक वीडियो 6 बजे मिलेगा आपको, जो कि रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट रहेगा सभी जो है ऑल एग्जाम के लिए। ठीक है, वो भी आप लोग करिएगा। और ये स्पेशल यूपी पुलिस के लिए सुबह के 10 बजे आपके लिए ये क्लास चलेगा, तो आप लोग इससे जुड़ना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।